अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, सितंबर में रोंदू के इलाके इस्ताक खिरजंग में महकमे बरकियात की मुबैना गफलत के बायस एक नौजवान मोहम्मद सलीम जाँ बहक जबकि दूसरा नौजवान फुरकान हसन शदीद ज़ख्मी हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक मोहल्ला खिरजंग में गुज़िस्ता 4 दिनों से बिजली मुअत्तल थी। आवाम की बारहा दरखास्तों के बावजूद महकमे बरकियात का कोई एहलकार बिजली की लाइन दुरुस्त करने नहीं आया। चौथे रोज़ नौजवान मोहम्मद सलीम ने ड्यूटी इंचार्ज से राब्ता किया तो उस लाइनमैन के साथ मिलकर सलीम को हिदायत दी कि आप खंबे पर चढ़ जाएं, हमने डी स्विच उतार दी है। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्यूटी इंचार्ज ने सलीम को फ़ोन पर यकीन दिलाया कि डी स्विच उतार दी गई है। ताहम जब मोहम्मद सलीम अपने साथी फुरकान के हमरा खंबे पर चढ़े तो बिजली बहाल थी, जिसके बायस सलीम मौके पर ही करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जबकि साथी को शदीद झटका लगा और वो नीचे गिरकर रीढ़ की हड्डी टूटने के बायस मफलूज हो गया। फुरकान इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में बिस्तर पर है। मरहूम मोहम्मद सलीम 5 बच्चों का बाप था और अपने घर का वाहिद कफील समझा जाता था। उसके वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्र हैं। अहले इलाका ने हुकूमत गिलबस्तान और महकमा बरकियात के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मरहूम के वरसा और जख्मी फुरकान हसन को फौरी इंसाफ और माली इमदाद फराहम की जाए। अहले मोहल्ला का कहना है कि मोहल्ला खिरजा में बिजली लाइन आने के बाद से अब तक किसी लाइनमैन को काम करते नहीं देखा गया। महकमे की मुसलसल गफलत अवामी जानों के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान कस्टम ने सुस ड्राई पोर्ट पर हालिया ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई बड़ी मिकदार में ममनुआ और गैर कानूनी अशिया को तल्फ करने का फैसला किया है, जिनमें चीन से दरामद शुदा शराब, खाने पीने की मसनूआत और दीगर सामान शामिल हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक जब्त शुदा अशिया की तल्फी का अमल आज मकामी इंतजामिया, पुलिस और दीगर सरकारी महकमों के नुमाइंदों की मौजूदगी में शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। इस कार्रवाई का मकसद स्मगलिंग और गैर कानूनी दरामदात की रोकथाम है, जो पाक चीन सरहद के रास्ते की जाती है। हुकाम ने बताया कि कस्टम टीमों ने हालिया दिनों में मुतादिद कार्रवाइयां करते हुए ऐसे सामान को कब्जे में लिया था जो दरामदी जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में लाया जा रहा था। उनका कहना था कि स्मगलिंग न सिर्फ मुल्क की रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मकामी मार्केट में गैर मयारी और मुजीर सेहत अशिया की फराहमी का बाइस भी बनती है। पाकिस्तान कस्टम्स का कहना है कि गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखेगी और मुस्तकबिल में भी इस नौयत की कार्रवाइयाँ मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट गिलबस्तान रहमान शाह की ज़ेर सदारत महकमाना कारकर्दगी के जायजे से मुतल्लिक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन गिलबस्तान, डिप्टी डायरेक्टर्स दियामिर अस्तोर बल्तिस्तान और गिलगित डिवीज़न के अलावा मैनेजर IT ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान गिलगित डिवीज़न में 44, बल्तिस्तान डिवीज़न में 8 और दियामिर अस्तोर डिवीज़न में 6 चोरी शुदा या टेम्पर्ड गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जब्त किया गया। इसी दौरान गिलगित डिवीजन में 256, बल्तिस्तान डिवीजन में 125 और दियामिर अस्तोर डिवीजन में 41 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की इंडेक्सेशन मुकम्मल कर ली गई। गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में गिलगित डिवीजन से 891, बल्तिस्तान से 241 और दियामिर अस्तोर से 160 नंबर प्लेट्स उतारी गई। मजीद बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला की NCP गाड़ियों का रिकॉर्ड डेटा सेंटर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जबकि ये मालूमात दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी शेयर की जा रही है। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन रहमान शाह ने इजलास के शुरा को हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर रोड बेड निज़ाम को मजीद फ़ाल और मौसर बनाया जाए, ताकि गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज हो सकें। गिलगित बल्तिस्तान में कौमी वहदत, अखुवत, रवादारी और भाईचारगी और सियासी इक़दार के फ़रोग़ के लिए कौमी सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मुजव्वज़ा ग्रैंड अलायंस न सिर्फ सूबाई असम्बली के आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगा, बल्कि दारेल तंगीर, चिलास, हुंजा, नेगर, गिज़र, अस्तोर, गिलगित और बल्तिस्तान रीजन के तमाम अजला में अमन और कौमी वहदत, अखुवत, रवादारी, भाईचारगी के फ़रोग़, सियासी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेगा। मुजव्वज़ा अलायंस को इलाके के नौजवानान लीड करेंगे और ये इत्तेहाद रिवायती सियासत की नफ़ी करेगा। ज़राए के मुताबिक ग्रैंड अलायंस के क़याम के लिए इलाके के नौजवान क़यादत में कई बार मुशावरत हो चुकी है। इलाके की सियासी और मजहबी जमातों के लोग ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे।
قوم پرست جماعتوں کے نمائندوں کو بھی گرینڈ الائنس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی بھی مجوزہ الائنس میں نمائندگی شامل ہوگی۔ گرینڈ الائنس کے قیام کے لیے گلوچستان کی بڑی سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے اکابرین کی نشستیں بھی ہو چکی ہیں۔ آئندہ الیکشن میں مختلف حلقوں سے مجوزہ الائنس کے نمائندے الیکشن لڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کاظم میثم سے جب گرینڈ الائنس سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ سیاسی، مذہبی اور قومی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل قومی اتحاد کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور بڑی اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ مجوزہ الائنس میں تمام اضلاع اور مکاتب فکر کے نمائندے شامل ہوں گے اور یہ علاقے کی پائیدار ترقی کے لیے ممدو معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ گلوچستان کی قیادت میں لندن میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی سیاحتی کانفرنس ورلڈ ٹریول مارکیٹ 2025 میں شرکت کے لیے 64,20,000 روپے کے اضافی فنڈز کی درخواست کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے محکمہ خزانہ گلوچستان کو باضابطہ طور پر خط ارسال کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 4 سے 6 نومبر 2025 کو لندن میں ہونے والی اس عالمی سیاحتی کانفرنس میں گلگت بلتستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد شریک ہوگا، جس کی قیادت وزیر اعلیٰ خود کریں گے۔ وفد میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیکریٹری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور پرائیویٹ سیکریٹری بھی شامل ہوں گے۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعلیٰ کے لیے 31,73,000 روپے، سیکریٹری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے 16,60,000 روپے اور پرائیویٹ سیکریٹری کے لیے 15,87,000 روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جو کہ مجموعی طور پر 64,20,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ رقم چارجز کے TADA تحت جاری کیے جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے محکمہ مالیات سے درخواست کی ہے کہ مذکورہ رقم اضافی گرانٹ کی صورت میں فوری طور پر جاری کی جائے تاکہ وفد کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق یہ کانفرنس عالمی سطح پر سیاحت کے فروغ اور سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ حکومت گلوچستان کی کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے خطے کو عالمی سیاحتی نقشے پر مؤثر انداز میں متعارف کرایا جا سکے، تاہم بعض حلقوں کی جانب سے خطیر رقم کے استعمال پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔